आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जावेद, रजिस्ट्रार वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। आज मैं आपसे मुखातब हूँ कोरोना वायरस की वबा के सिलसिले में। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है ये इस वक्त एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है और अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ़त नहीं है। शायद इसकी वैक्सीन दरियाफ्त होते हुए चंद महीने भी लग सकते हैं और माइट भी, अल्लाह करे कि इसका जल्दी वैक्सीन तैयार हो जाए। लेकिन अभी तक कोरोना से बचने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर के अलावा अभी और कुछ नहीं है। जैसे हमने चाइना के तजर्बे से सीखा है कि इस वक्त कोरोना से जो ज़्यादा मौत हुई हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के लोगों में हुई हैं। और हम ये जानते हैं कि जब उम्र बढ़ती है तो क़ुव्वत मदाफ़त यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। तो लिहाजा किस तरह किया जाए कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकें। मैं एक साइंस का तालिब इल्म हूँ और मेरी भी एक रिसर्च है और दूसरे कुछ रिसर्चर्स ने भी इस चीज़ को साबित किया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने इम्यून सिस्टम को एनहांस कर सकते हैं, यानी अपने क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल और सादा तरीका आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि शायद हम इस चीज़ से, कोरोना की इस जंग में बेहतर तरीके से लड़ सकें। वो क्या है? पहली चीज़ तो यह है कि अच्छी नींद इम्यून सिस्टम के लिए बेहतर है। दूसरा विटामिन सी का लेना, तीसरा एक्सरसाइज करना। लेकिन इन तीनों चीज़ों के अलावा एक आसान तरीका है, वो ये है कि हम बीटा ग्लूकॉन्स को इस्तेमाल करें। ये बीटा ग्लूकॉन्स क्या है? बीटा ग्लूकॉन्स रिसर्च से साबित है कि ये इम्यून बूस्टर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बीटा ग्लूकान कहाँ से आए? बीटा ग्लूकॉन्स का जो सिंपल और सादा सोर्स है वो जौ है। अल्लाह ताला ने जौ के अंदर बीटा ग्लूकॉन्स को 6% रखा है और ये बड़े आसानी से दस्तयाब भी हैं और हमारे हर घर में तकरीबन जौ पाए जाते हैं। आम ज़बान में इसको बारले कहते हैं और गर्मियों में हम जानते भी हैं कि जौ को हम कन्वर्ट करके सत्तू बनाते हैं और सत्तू हम पीते भी हैं। वो उस वक़्त गर्मियों में तो गर्मी की शिद्दत को भगाना मकसूद होता है। लेकिन आज अगर हम इन सत्तुओं को या जौज़ को हम बीटा ग्लूकान के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मुफीद होगा। बीटा ग्लूकान ना सिर्फ जौ में, जई में यानी ओट्स में भी पाए जाते हैं, मशरूम्स में भी पाए जाते हैं। ये जो यीस्ट है, जो बेकिंग यीस्ट है, उसके अंदर भी मौजूद होते हैं। लिहाजा सबसे जो सिंपल और सादा सोर्स है वो जौ है, यानी सत्तू है। मैं आज को आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे इन सत्तुओं से हम बीटा ग्लूकान अपने जिस्म को दे सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। बड़ा सिंपल और सादा तरीका है कि 1 चम्मच सत्तू 1 गिलास नीम गर्म पानी में आपने अच्छी तरह मिला लें। अगर नीम गर्म पानी आपके पास अवेलेबल है तो आप एक बोतल में उसको कर लें। या आपके सामने में ऑलरेडी कोई 2.5 गिलास पानी, गर्म पानी के, और उसमें 2.5 चम्मच सत्तुओं के मिलाए और इसको अच्छी तरह शेक कर लें। जब शेक कर लेंगे तो इसको कुछ देर के लिए रखें और जब सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएं तो ऊपर वाला जो पानी है उसके अंदर बीटा ग्लूकान्स आ जाएंगे। 100 ग्राम सत्तू में 6 ग्राम बीटा ग्लूकान्स हैं। अगर हम बाज़ार से बीटा ग्लूकान लेने चले जाएं तो 60 कैप्सूल यानी वो $50 के अवेलेबल हैं और आजकल उनकी अवेलेबल भी मुश्किल है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इन सत्तुओं का इस्तेमाल, जैसा कि मैंने बताया, आप करें। मुझे उम्मीद है कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा और आप इस कोरोना की जंग को बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। मेरी दुआ है कि पहले तो कोरोना आपके पास ना आए। अगर आ भी जाए तो अल्लाह करे कि आप उससे सेहतयाब हों। शुक्रिया।